हाय। अभी रिसेंटली इस देश के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटनी स्टार्ट हो गई हैं जहां लोगों को सुन करके ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद इनके अंदर ना कुछ इनसिक्योरिटी फैक्टर स्टार्ट हो चुका है। जैसे कुछ दिन पहले सीजीआई ने जेनजीस जनरेशन को कॉकरोच जैसा वर्ड दिया, बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि नहीं, मैंने केवल उनके लिए कहा है जो गलत तरीके से डिग्री लेकर के आते हैं। बट जेनजी मतलब कॉकरोच, कि रोजगार नहीं है तो कॉकरोच है वो। एंड अभी रिसेंटली ये जो नीट का एग्जाम हुआ और लीक हो गया पेपर, तो उसमें अंजना ओम कश्यप, मतलब इतनी बड़ी मीडिया पर्सन होने के बाद वो कहती है कि जो डिजिटल मीडिया पर टीचर्स हैं यूट्यूब पर, वो दो कौड़ी के टीचर्स हैं। पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जो एक्चुअल में ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर एक इंसान ग्रो करता है, अपनी एक मुकाम बनाता है, तो उसके अंदर ना बहुत पॉजिटिविटी स्टार्ट होनी चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड इट कि इस देश के अंदर इतनी पॉपुलेशन है, आसान नहीं है, इतने सोर्सेज नहीं है। एंड मैं खुद कहती हूँ कि 500 लोगों की सरकार इतने बड़े देश को संभाल नहीं सकती, और उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि सरकारों में भी इतनी सारी पार्टीज बनी हुई है, और जातिवाद के नाम पर उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को बांट के रखा हुआ है। तो आसान काम तो वाकई में नहीं है। अगर आज मुझसे कोई कहे कि मैं पॉलिटिक्स में एंटर हो जाऊं, तो मुझे ऐसे लगता है कि क्या करूंगी मैं वहां पे जाके। हंसने वाला काम होगा। और रही बात पोजीशन की, तो नहीं चाहिए, यकीन जानो मेरे को नहीं चाहिए। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे अंदर गट्स हैं कि मैं एक अच्छी राजनीतिज्ञ बन सकती हूँ, देश के लिए काफी अच्छी पॉलिसीज क्रिएट कर सकती हूँ। और ऐसा नहीं है कि उसके लिए राजनीति में जाना जरूरी है, मैं सच में उस पे सोच रही हूँ, विचार कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, और मैं अभी दिखा भी देती हूँ कि ये जो मेरी टेबल के ऊपर बुक्स रखी हुई है ना, ये सारी इकोनॉमिक्स की बुक है। मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट नहीं रही हूँ, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूँ। एंड ये भी बता देती हूँ कि ये 11th क्लास ऑनवर्ड किताबें हैं, कि चलो इकोनॉमिक, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, तो जानो फिर क्या है, कैसे है, किस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि एक बड़े डाटा पर एकदम से काम करना, इट्स रियली नॉट सो इजी, क्योंकि इकोनॉमिक्स रही है मेरे पास, लेकिन मैं कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूँ। तो जैसे फुल फ्लैशली इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है, उस तरीके से मैंने नहीं पढ़ा है। 11 12 बीकॉम तक एंड बीए तक बच्चे मैं इकोनॉमिक्स के पढ़ा देती थी। अभी तो काफी टाइम से मैं पढ़ा भी नहीं रही हूँ, कोविड के बाद से तो मैंने नहीं पढ़ा है। तो मुझे लगा अच्छा चलो ठीक है, स्टार्ट करो, देखते हैं इस दिमाग से क्या निकलता है। कोशिश तो कर ही सकती हो ना। तो ये सारी इकोनॉमिक्स की हैं। पर कभी कभी ऐसे लगता है कि इस देश में सच में कभी कभी मेरे को ना भी घुटन का एहसास होने लग गया है, कि बेटर होता कि मैंने सोचा होता कि मैं किसी दूसरी कंट्री में बड़ी सुकून वाली, पीस, काम, कूलनेस वाली। आई कैन अंडरस्टैंड इट कि वहां पे भी मुझे इंडियन होने जैसा एक प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता। इजी नहीं होती है बाहर की कंट्री में जाके लाइफ, लेकिन फिर भी आपकी जॉब वगैरह ये सब, और जो स्थितियां हैं दूसरी कंट्रीज की जहाँ कम पॉपुलेशन है, सोर्सेस ठीक है। जैसे कितनी कंट्रीज हैं जो आज आपको इनवाइट करती हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन की इतनी कमी हो चुकी है, या जो जनरेशन है वो ओल्ड एज की तरफ जा रही है, तो वो बहुत लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप पूरी फैमिली के साथ आइए, आपको ये फैसिलिटीज दी जाएंगी। तो वो सब सुनने के बाद कभी कभी मुझे भी लगता है कि काश मैंने ऐसा कुछ लाइफ में किया होता। क्योंकि जो इस देश की परिस्थितियां बन रही हैं, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं इन चीजों से भागना पसंद करती हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल भागना पसंद नहीं करती। पर अगर सरकार की बात बोलो, कि अगर तुम इतने ही नाकामयाब हो रहे हो इन सारी चीजों को हैंडल करने में, जैसे स्टूडेंट लाइफ में नीट में एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं, ये क्या है ये सब। इसके लिए तो मैं भी इसका पूरा विरोध करूंगी। हाँ, जहाँ पे सोर्सेस नहीं है, जैसे उन्होंने बोला कि पेट्रोल डीजल कम यूज करो, या एलपीजी कम यूज करो, तो आई कैन अंडरस्टैंड इट, मैं उसमें सपोर्ट करूंगी सरकार को। लेकिन
जो बच्चे अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं, ये तो चीजें हैंडल करने वाली चीजें हैं। इसमें इस तरह की अगर धांधलेबाजी होती है तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे मैं सरकार की फेलियर मानूंगी। और जिस तरीके के अभी न्यूज में आ रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप के ऊपर मीडिया हाउस ने प्रेशर डाला होगा, और क्या कहते हैं, मीडिया हाउस के ऊपर भी पॉलिटिशियंस का प्रेशर होगा, इसी वजह से उसने इस तरीके की बात बोली। तो फिर क्या है? क्यों बनाना है ऐसा प्रेशर अपनी सरकार को बचाने के लिए? तो अगर तुम हर तरीके से नाकामयाब हो रहे हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें सरकार में रहने का कोई अधिकार है भी नहीं। क्योंकि मेरा मानना यही है कि अगर आप एक पोजीशन पर पहुंचते हो, आप एक मुकाम बनाते हो, तो आप ये गंदी पॉलिटिक्स मत करो। क्योंकि इंटरनेट पे यूट्यूब पर ऐसे कई टीचर्स हैं जिन्होंने लाखों बच्चों की जिंदगी बनाकर खड़ी की है, उन्हें डायरेक्शन दी है, और यकीन जानिए सरकार उनकी मदद करने के लिए उन तक नहीं पहुंच सकती। आज भी ये देश ऐसा देश है जहां पर राशन फ्री में दिया जाता है। मैं ताज्जुब में हूँ, क्योंकि जो फ्री में तुम राशन देते हो ना वो सिर्फ पेट भरने का काम करता है। अभी नोएडा में जब लेबर क्लास ने हड़ताल की और इतना हंगामा कटा, अभी रिसेंटली मैं उनकी सैलरी सुन के ताज्जुब में थी कि नोएडा जैसी सिटी में 11,000 रुपए, जिसमें कि आप 10 से 12 घंटे काम करते हो, क्या करेगा एक आदमी? मतलब क्यों चलानी है तुम्हें ऐसी सरकार? यकीन जानो मुझे भी कंप्लेन होने लग गई है कि वहां तुम्हारी जो लेबर की चार्जेस हैं वो 11,000 रुपए हैं, और हमने तुम्हें राशन में कुछ फ्री में सामान दे दिया है खाने का, 5 किलो ये 5 किलो वो। नहीं, ऐसी जिंदगी नहीं चलती है। इस बॉडी की बहुत सारी नीड्स होती हैं, उसमें वो न्यूट्रिशियस मिलने उस खाने में पॉसिबल नहीं है। तो लेबर क्लास है वो प्रॉब्लम में आ रही है। क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, बेरोजगारी है, वहां प्रॉब्लम में आ रही है। पेपर है, चलो बच्चा मेहनत करके आगे बढ़ता है, वहां प्रॉब्लम आ रही है। सोशल मीडिया, वो सॉरी, मीडिया के लोग जो न्यूज चैनल वाले हैं जैसे अंजना ओम कश्यप, वो इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करती है। क्या किया क्या है अंजना ओम कश्यप ने? जब वो लोगों की इंटरव्यूज ले रही होती है तो अपने आप में जज बनने की कोशिश करती है, और वो जज भी कैसे बनती है कि आंसर चाहिए तो या तो यस में और या तो नो में, बस जो मैंने पूछा उसका यस और नो में जवाब दो। मतलब मैं वाकई में उसको देखती भी नहीं हूँ। कितने न्यूज चैनल्स हैं मैं सुनती ही नहीं हूँ। ऑब्वियस है मैंने एक आंसर की क्लासेस में नहीं देखी है, बिकॉज मैं उस लाइन को बिलोंग नहीं करती। बट ही इज सच एन वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। सोसाइटी को उन्होंने उठाने की कोशिश की है, एक आम आदमी जिसको कहीं से कोई सोच नहीं, और उसके बावजूद भी पॉलिटिकली उन्होंने बहुत फेस किया। मैं तो उन्हें दिल से रिस्पेक्ट करूंगी। मैं सबसे ज्यादा खान सर को रिस्पेक्ट करती हूँ, और एक विकास दिव्य कीर्ति है, वो भी बच्चों की पढ़ाते हैं लेकिन बच्चों की साइकोलॉजी पर बहुत काम करते हैं। आसान नहीं है। 10-10 साल आईएएस पीसीएस के लिए लोग लगे पड़े हैं, फिर नहीं होता है, जिंदगी के 10 साल निकल जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है, उनकी केवल एक बीए की डिग्री होती है, और फिर वो क्लरिकल ग्रेड की जॉब्स होती हैं। आप जिंदगी के बारे में सोच के देखिए कि क्या है। अगर यही इंसान यूपीएससी निकाल ले, आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बन जाए, तो कहाँ उसकी वैल्यू जाएगी? और अगर नहीं क्लियर किया, 10 साल निकाल दिए, तो क्लरिकल ग्रेड पे, सोचो तो सही। एंड हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के या हायर क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं उनके लिए फिर भी बहुत सोर्सेज हैं। मैं सच में इस तरह की सुविधाओं को लेने की बिल्कुल आदी नहीं हूँ कि मुझे ये मिले। मैं भी बिल्कुल टोटल इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, और मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई नहीं किया है। लेकिन जो ये लोग करते हैं और इतने गरीब तबके से आकर के लोगों की इतनी मदद करते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर मुझे चुनना पड़े कि मैं खालसा, विकास दिव्य कीर्ति, और ये एक फिजिक्स वाला
इन टीचर्स को चुनूं या मैं अंजना ओम कश्यप को चुनूं, तो मैं सही बता रही हूँ, मैं टीचर्स को चुनूंगी। मैं टीचर्स को चुनूंगी। और जहां पे सरकार की फेलियर है उसे मानना चाहिए। सीजेआई ने भी जब कॉकरोच जैसा वर्ड यूज किया वो गलत है। मतलब अगर इतनी बड़े मुकाम पर पहुंच के तुम इतनी गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो सब कुछ हासिल है, अगर तुम ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो तो सिर्फ तुम्हारे अंदर एक इनसिक्योरिटी फैक्टर है। दैट्स इट एंड नथिंग मोर देन दैट। नथिंग मोर देन दैट। एक आदमी जो अपनी जिंदगी से जूझ रहा होता है, अगर वो गलत वर्ड यूज करता है या ऐसी लैंग्वेज यूज करता है, तो समझ में आता है कि उसके अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ऑब्वियस इनसिक्योरिटी फैक्टर है, बट साइकोलॉजिकली वो पर्सन बहुत कुछ फेस कर रहा है। अच्छा बनना चाहता है, लेकिन जिंदगी का जब इतना प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है तो क्या होता है, या तो अंदर घुटता है और फिर आत्महत्या की तरफ जाता है, और या जब निकालता है तो लैंग्वेज उसमें खराब हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पर अंजना ओम कश्यप को ये वर्ड यूज करने की जरूरत पड़ गई, सीजेआई को ये वर्ड यूज करने की जरूरत पड़ गई, फिर तो कमी है। फिर तो पक्का सोचने की बात है। और सरकारों को इस मामले में अपनी फेलियर एक्सेप्ट करनी चाहिए। और ये डेमोक्रेसी है। अगर तुम्हें वोट नहीं दी, 5 साल के बाद तुम्हारी पूरी पार्टी चली जाएगी, फिर तुम कुछ नहीं कर सकोगे। अभी तक इस देश के अंदर ये है कि अगर तुम्हें वोट नहीं दी, 5 साल बाद तुम रिप्लेस हो जाओगे। तो बेटर ये है कि जहां पर आपकी वीकनेस रह गई है, गलती रह गई है, मैं मानती हूं कि उनके लिए भी एक दिक्कत है। विपक्ष है, विपक्ष भी इतना उल्टा सीधा बोलता है जिसके कोई हद नहीं है। विपक्ष में जितने उसको गालियां दे रहे होते हैं, ये सारी चीजें आप जनता के सामने पॉलिसीज लाके क्यों नहीं खड़ी करते? आपको दूसरे को गाली देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी ये जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं किस लिए स्टार्ट कर रही हूँ? मैं इसीलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि एक आम आदमी को समझ में आना चाहिए कि एक सरकार कैसे चुनी जाती है। तो उसके लिए इकोनॉमिक्स पढ़नी तो जरूरी होती है। बट आई कैन अंडरस्टैंड इट कि हर पर्सन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकता। तो पहले मैं तो वैसे रही हूँ इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट, थोड़ा पूरा प्रॉपर नहीं क्योंकि कॉमर्स की थी, बट इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट रहा है मेरा। बट जितना मैं लोगों को इजीली चीजें समझा सकती हूँ कि ये देखो इकोनॉमी कैसे काम करती है, बहुत इजी लैंग्वेज में जाकर के इस समाज के गरीब तबके को समझाना बहुत जरूरी होता है। वो चीजें मुझे दिखाई नहीं देती है। हाँ, मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि खान साहब जो है गरीब बच्चों की बहुत मदद करते हैं। मैं विकास दिव्या कीर्ति सर की इसलिए तारीफ करूंगी कि पढ़ाते हैं लेकिन साथ साथ बच्चों की साइकोलॉजी के साथ काम करते हैं। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, फिजिक्स वाला, क्योंकि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैंने उनको कभी सुना नहीं है, लेकिन उनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस कंट्री के अंदर एजुकेशन सिस्टम में। और मैं बिल्कुल बोलूंगी कि एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के अंदर चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। अभी भी एजुकेशन के नाम पे कुछ खास नहीं किया गया है। पर मीडिया चैनल्स या बड़े पदों पर बैठने वाले लोगों को देश के लोगों के बारे में बोलते हुए कम से कम अपनी लैंग्वेज को जरूर ध्यान में रखकर बोलना चाहिए। चाहूं तो मैं भी बड़े गंदे वर्ड यूज कर सकती हूँ, बट पूरी कोशिश रहती है कि इस दिमाग को सही जगह पर रखकर ही सोशल मीडिया पर आकर काम कर। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।